फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7.2। 7.1 में हम लोग जो पढ़े थे वहाँ था आपका दूरी सूत्र। वहाँ अपने दूरी फॉर्मूला पर सारे सवाल हल किए थे, लेकिन आज 7.2 जो हम शुरू करने वाले हैं, यहाँ पे आपका चार फॉर्मूला का यूज होगा। उस चार फॉर्मूला को हम किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो पहले आपको हम बताएंगे। 7.2 हम आगे वीडियो में शुरू करेंगे। उसके पहले हम 7.2 के जितने फॉर्मूले हैं उस पर आधारित हम आपको एक प्रश्न बताएंगे, ताकि आपको हर फॉर्मूला का मतलब समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूला को हम कहाँ पे यूज करते हैं और इस फॉर्मूला को हम कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका पहला फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये सिर्फ हम लिखे हैं दर्शा के, इतना नहीं है। आपका फॉर्मूला सिर्फ ये है, ये सिर्फ आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज हम कब करेंगे ये आपको समझना है। इस पर आधारित एक हम प्रश्न ले लिए हैं। आपका यहाँ चार फॉर्मूला आएगा। 7.1 में दो ही फॉर्मूला और यहाँ पे आपका चार फॉर्मूला, और 7.3 में जाइएगा तो वहाँ पे आपका अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला में क्या बोला गया है, अंतर विभाजन सूत्र। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इस सूत्र को हम क्या कहेंगे, अंतर विभाजन सूत्र। इंग्लिश में कहेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या बोला गया है कि ए जो कि एक्स में एक्स और वाई है, ए बिंदु क्या है, एक्स और वाई है, और बी x2 और y2 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को एम एन के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक ऐसे ज्ञात होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि ए बिंदु और बी बिंदु, मान चलिए ये आपका क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया। यहाँ पे ए बिंदु और ये बी बिंदु। आपका ए बिंदु दे दिया है कितना, एक्स वाई, और बी कितना दिया है आपको, x2 और y2, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है को जोड़ने वाले, यहाँ से यहाँ तक को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को एम एन के अनुपात में, यानी कि यहाँ पे m, यहाँ पे n, यहाँ पे बिंदु आएगा p, ये क्या हो गया, ए पी बटे पी बी, एम एन के अनुपात में। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका अनुपात, एम एन के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P का, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, x y का निर्देशांक ज्ञात करें। यदि आपको इस फॉर्मूले में A का मान दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया हो, 3 4 कुछ भी दिया हो, B का मान दिया हुआ हो, आपको अनुपात भी दिया हुआ कि हाँ ये m कितना है, 3 है, और n कितना है, 2 है, ये दिया हो, ये भी दिया हो, ये भी दिया हो, और आपको बोले कि P बिंदु निकालने के लिए, तो हमको जब ये निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ये आपका फॉर्मूला है, इसे आप यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए। ठीक है, पूरे वाक्य के अनुसार। अब यहाँ पे सवाल में हम लोग देखेंगे, सवाल में क्या बोला गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना और इतना को जोड़ने वाली, यानी कि ए दिया है आपको कितना दे दिया है, 4 - 3, और क्या बोला गया है, इतना, तो बी कितना दे दिया है, 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1, कितना दिया गया है आपको, 3:1। आपको कितना दिया है, एम एन, आपको जो है एम एन दिया हुआ है 3 और इसको दिया हुआ है 1, इतना के अनुपात में क्या हो रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हमको निकालना है क्या, ये बिंदु पी बिंदु। ठीक है, उस बिंदु में निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि पी बिंदु को, तो इसको हम क्या करेंगे, अपने मन से एक्स और वाई मान लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो हमसे पूछिएगा, और अगर नहीं समझे तो इसमें दोबारा भी अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे आप अच्छे से उतार लें, ठीक है, और फिर से याद कर लें फॉर्मूले को। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि P बिंदु जो कि x और y है, ये हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, x y हमने क्या किया, माना, और बिंदु P भी क्या है, हमने माने हैं कि हम माने हैं कि हाँ P बिंदु जो है हमारा ये है। माना कि P बिंदु A क्या है, 4 - 3, और B कितना है, 8 और 5 को 3:1 में 1 के रूप में, ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में विभाजित करती है। ठीक है,
ये हो गया। इसमें आपको जानते हैं कि ये हमारा x1 कहलाता है, ये हमारा x2 कहलाता है, ये y1 कहलाता है और ये y2 कहलाता है। तो दर्शा लेंगे यहाँ पहले। तो x1 कितना है 4 और x2 कितना है, तो ये हो जाएगा 8। y1 कितना है तो -3, y2 कितना है हमारा तो हो जाएगा 5। और यहाँ पे आपका m कितना दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका m, ठीक है। और n कितना दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका n 1, ठीक है। सब कुछ हमको ज्ञात हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमको p निकालने के लिए हमको इस भुजा इस बीच का जो होता है, बीच का बिंदु को हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ये भी मान दिया हुआ है, अनुपात में बांट रहा है, ये भी दिया हुआ है। ये इसका निकालना है हमको, p बिंदु क्या होगा तो ये हम इस फॉर्मूला द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम फॉर्मूला, लिखेंगे p बिंदु का निर्देशांक, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। p बिंदु के निर्देशांक बराबर, ठीक है, इस तरह से। या फिर लिखेंगे कि p बिंदु का अंतर्विभाजन सूत्र, ठीक है, कुछ लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आपका m x1 प्लस n x2 बटे m प्लस n, और यहाँ पर हो जाएगा m y1 प्लस n y2 प्लस n प्लस n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका मान बैठा देंगे। तो m कितना है 3 गुना x1 कितना है 4 प्लस n कितना है तो n है 1 गुना x2 कितना है तो है 8, और बटे में m प्लस n 3 प्लस 1, और यहाँ पे m है फिर से तो m 3 गुना y1 कितना है y1 -3 प्लस n कितना है 1 और y2 कितना है 5, और m प्लस n तो 3 प्लस 1। अब फिर इसका हम क्या करेंगे, जो भी होता है सोल्यूशन कर लेंगे। तो 4 दिया 12 प्लस 8 एका 8, 3 1 4, 3 गुना -3 तो कितना होगा -9 प्लस 5 एका 5 बटे 3 प्लस 1 4। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 12 8 कितना होता है तो आपका हो जाएगा 12 8 20, तो 20 बटे 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका -4, और यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। इसको हम कटा लेंगे 5 बार में और ये 1 बार में, तो 5 -1, ठीक है। तो ये आपका निकल गया क्या, p बिंदु जो कि x और y हम माने थे, अब हमारा वो कितना निकल गया है 5 -1। तो ये बिंदु आपको कितना निकल गया 5 -1, ठीक है। जब आपको ये निकालने के लिए कहा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल आपके 7.2 में मिलेंगे, ठीक है। अब हम अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। अब हम सवाल नंबर दूसरे फॉर्मूले में जाएंगे। अब दूसरा फॉर्मूला जब का आता है वो आपका ये फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले में क्या है देखेंगे, यदि P रेखाखंड, ठीक है, आपका रेखाखंड देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया A B, ये हो गया P, ठीक है। अब क्या बोला गया है, P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करे तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको जो है इसका मान जो है दिया होगा, इसका मान भी दिया होगा, और ये वाला मान भी जो है आपको दिया होगा, और आपको ये अनुपात किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये आपको पूछा जाएगा, ये चीज, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो है आपको ये अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसमें आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। उसमें क्या था, आपको ये चीज दिया हुआ था, ये चीज दिया हुआ था, ये चीज दिया था, और ये निकालना था, तो इसलिए वो फॉर्मूला हम यूज किए थे। इसमें आपका ये तीनों दिया हुआ है और ये निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर के अनुपात 1 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो के है, आप जो मान निकालिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 2 फॉर्मूला है, के x2 प्लस x1 बटे के प्लस 1 और के y2 प्लस y1 बटे x प्लस 1। इसमें से हम क्या करते हैं, इसका हमको अनुपात निकालने के लिए हम इन दोनों में से कोई एक लेते हैं, चाहे हम ये वाला लें चाहे हम ये वाला लें। इसमें आपका x का होगा, इसमें आपका y का आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ही क्यों लेते हैं, आप
चाहे आप इसमें रख के बनाइए या फिर इसमें रख के बनाइए, ठीक है, आपका आंसर जो है उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका एक आंसर जो पहले से दिया हुआ है के अनुपात 1, यानी कि 1 जो है आपका पहले से दिया हुआ है। निकालना क्या है इसमें आपको के, तो एक निकालना है, इसीलिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। दोनों का एक साथ हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको एक क्या दिया हुआ है, एक आंसर हमको दिया हुआ है 1 दिया हुआ है अनुपात, और सिर्फ ये अनुपात हमको नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे के आपको मान के चला गया है, तो ये चीज़ हमको निकालना होता है। इसके लिए हम इन दोनों से कोई एक चीज़ को लेके चलेंगे, खास करके एक्स को, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम सवाल को इस टाइप से बनाते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले, यानी कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंडों को बिंदु इतना किस अनुपात में, यहाँ आपको कितना दे दिया है, इतना को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये आपको पूछा गया है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम यहाँ पे के अनुपात 1 जो है मान लेंगे, ये हमारा होता ही है अनुपात में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि P जो कि हमारा इतना है, बिंदु A जो कि हमारा कितना है ए बी, ठीक है, सॉरी ए बी लिखा हुआ है आपका, A और B को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। क्योंकि के अनुपात 1 क्यों, ये आपको फॉर्मूला में ही दिया हुआ है कि ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करें तो बिंदु P के स्थान ज्ञात करें। ये चीज आपको हर अनुपात में ये चीज आएगा ही, आपको सिर्फ के को निकालना पड़ेगा, वही आपका अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे अब विभाजित करता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हम इसको मानते हैं उसको हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, x1, इसको बोलते हैं y1, उसको हम पहले लिख सकते हैं। तो x1 कितना है -3 और y1 कितना है, तो वो है 10, ठीक है। x2 कितना है, तो 6 और y2 कितना है, तो -8। और इसे हम क्या कहेंगे, इस वाले को हम कहेंगे सिर्फ x जो कि -1 है, और ये y जो कि 6 है। ये x1 था, ये x2 है, ये y है, ठीक है। सबको क्या अलग अलग है। अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है के, ठीक है, के हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम ये जो हमारा xy है, ठीक है, xy, तो इसे हम कहेंगे क्या, x बराबर ये फॉर्मूला, और इसे कहेंगे हम क्या, y बराबर ये फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि आपको अगर आपको x पे रख के बनाना है इस फॉर्मूले में, तो आप सिर्फ x जब का मान है तो सिर्फ इसको लेके आप बनाइएगा। मतलब यहाँ देखेंगे x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के x2 प्लस x1 बटे के प्लस 1 और के इसका यूनिट होगा, ठीक है, यही तक। तो यहाँ पे x क्यों लिए हैं, क्योंकि हम x का फॉर्मूला x पे फॉर्मूला पे बना रहे हैं, इसलिए x। तो अगर आप y का लेके बनाते हैं, y का, तो आप ये वाला लीजिएगा, ठीक है। x का बनाते हैं तो आप ये लीजिएगा, y का बनाते हैं तो आपको ये लेना होगा कि y बराबर वो वाला फॉर्मूला। और चाहे आप x पे रख के बनाइए या फिर y पे रख के बनाइए, आपका आंसर जो उतना ही आएगा, आपका अनुपात क्या आएगा, उतना ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x कितना है आपका -1 बराबर k गुना x2 क्या है 6, x1 कितना है -3, ठीक है, और बटे k प्लस 1। इसको गुना कोड़ी हम गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे गुना होगा तो -k हो जाएगा, और यहाँ पे गुना होगा तो -1 हो जाएगा, और 6 गुना k तो 6k प्लस -3। इसको इस तरफ और इसको इस तरफ कर लेंगे हम। यहाँ पे -k, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6k हो जाएगा, और 3 प्लस में है, सॉरी 3 यहाँ माइनस में है, ये 1 भी माइनस में है, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो -k -6k माइनस प्लस यानी कि -7k हो गया, और -3 में 1 घटाएंगे तो -2 बचेगा। तो k बराबर जो है आपका माइनस खत्म, और k बराबर क्या हो जाएगा 2/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कितना आ गया आपका, इतना आ गया। और अब जो हम माने थे, यहाँ जो हम माने थे के अनुपात 1, अब वो कितना आ गया है
के का मान जो है आपको कितना आ गया 2/7 और अनुपात यहाँ पे क्या है 1। ये क्या है अनुपात, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे बटे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर के अनुपात 1 जो है आपका इतना आ गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं, चाहे आप x पे रख के निकालिए या फिर y पे रख के निकालिए। y पे रखेंगे तो y आपको ये लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा फॉर्मूला भी हो गया। अब हम तीसरा फॉर्मूला जो है उसे हम बनाते हैं, देखते हैं उसे। अब हम फॉर्मूला नंबर 3 का बात करेंगे। ये आपको फॉर्मूला जो देख रहे हैं, क्या बोला गया इसमें कि बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका ये होगा। यहाँ आपको बोल रहा है कि ये रेखाखंड है जो कि क्या है A और ये कितना है B है। तो क्या बोला गया AB का मध्य बिंदु, ये बिंदु जो है आपको मध्य बिंदु जिसे हम P मान लेते हैं, इसको हमको क्या करना है ज्ञात करना है। उसमें आपको क्या था अनुपात दिया हुआ था, अनुपात दिया हुआ था तब जाके हम वो फॉर्मूला यूज किए थे। लेकिन इस सवाल में आपको अनुपात कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये निकालना है। ठीक है, उसमें आपका ये चीज़ दिया हुआ था, इसलिए आप वो फॉर्मूला से निकाल लिए। लेकिन इसमें आपका ना ये चीज़ दिया हुआ है और ना ये दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और इस यूज करके हम जो हमारा मान आता है वो हमारा इसका मान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका A इस सवाल में बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो A दिया है आपके पास 2 - 3 और B दिया हुआ है आपके पास 1 और 4 और ज्ञात क्या करना है हमको P बिंदु। ठीक है, आपका M अनुपात N नहीं दिया हुआ है, जो कि हम उस फॉर्मूले पे जाएं। यहाँ पे आपको सिर्फ P निकालने में कहा जा रहा है, यानी कि मध्य बिंदु। तो जहाँ पे आपका मध्य बिंदु का बात हो, दो के बीच की बात हो निकालने कहा जाए निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आ जाएगा आंसर हमारा। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन 7.2 में मिलेगा, तो वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, साफ साफ लिखेंगे कि x1 जो है हमारा 2 है और क्या है x2 कितना है हमारा 1 है, y1 कितना है -3 और y2 कितना है 4। यहाँ आप दर्शा सकते हैं कि P बिंदु जो कि हम x और y मान रहे हैं, ठीक है, P बिंदु यहाँ पे लिख सकते हैं, माना कि P जो कि x और y बिंदु A कितना है जो 2 - 3 और B जो कि 1 और 4 है के बीच का मध्य बिंदु है। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे कि माना कि P क्या मान लिए हैं हम x और y मान लिए हैं, अभी हम उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो x1 2 हो गया, x2 इतना हो गया, y1 आपका -3 और y2 कितना हो गया 4 और आपको x और y जो है आपको दोनों क्या करना है निकालना है। ठीक है, इसका x और y दोनों निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लिखेंगे हम P A B का मध्य बिंदु है, इसलिए फॉर्मूला आपका आ जाएगा x1 x2/2 y1 + y2/2। x1 कितना है तो आपका 2 है, x2 है 1 और /2। ठीक है, हो गया 2 1 और यहाँ पे y1 कितना है आपके पास -3 और y2 है 4/2। 2 1 3/2 और यहाँ पे 4 में -3 जाएगा तो 1 1/2। तो ये दोनों क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका x आ गया है इतना और y आ गया है इतना। तो x की जगह पे आप यहाँ पे ये लिख दीजिएगा और y की जगह पे आप ये लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि AB का मध्य बिंदु कैसे निकालना है, तो इस तरह से हमको निकालना है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला पे था। अब हम चौथा फॉर्मूला जो है आपका उस पर आधारित हम बना के दिखाते हैं। अब हम 7.2 का फॉर्मूला नंबर 4 की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना हो
तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे कि मान के चलिए आपको एक त्रिभुज दे दिया है, ठीक है, इस तरह से, और ये तीनों भुज जो है कोण आपका यहाँ पे दे दिया है, ए बी सी। ए का मान भी दे चुका है, बी का मान भी दे चुका है और सी का मान भी आपको दे चुका है। आपको एक केंद्रक पूछ रहा है तो हम इस फॉर्मूले को पे बिठा के निकाल लेंगे। जैसे कि आप सवाल में देख रहे हैं कि उस त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, ए, इसको हम ए मान लेंगे 2 3, इसको बी मान लेंगे हम -1 और इतना, और सी जो है आपका कितना है -2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए क्या है आपका 2 और 3, और बी -1 और 0, और सी क्या हो जाएगा 2 -4 है। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, x1 + x2 और x3 बटे 3 और y1 + y2 + y3 बटे 3। तो x1 क्या है आपका, तो ये हो जाएगा आपका x1, ये x2, ये x3, और ये हो जाएगा y1, y2 और ये हो जाएगा y3। अब इसको हम यहाँ पे बिठा लेंगे। तो x1 कितना है 2 है, x2 कितना है -1 है, प्लस x3 कितना है तो 2 है बटे 3, ठीक है। 2 फिर -1 फिर यहाँ पे 2 बटे 2, ये हो गया। अब y पे रखते हैं, यहाँ पे 3 है, प्लस y2 कितना है 0 और y3 कितना है -4 बटे 3, तो 2 + -1 + 2 बटे 2, और फिर यहाँ पे 3 + 0 तो कुछ होगा नहीं आपका। अब यहाँ पे +- 4 बटे 3, तो यहाँ पे देखेंगे 2 में फिर इसको जोड़ लेते हैं, 2 2 4 4 -1 बटे 2, और यहाँ पे -4 में 3 जाएगा तो -1 बटे 3। अब यहाँ पे देखेंगे 4 में जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 बटे 2, और यहाँ पे होगा आपका -1 बटे 3। तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है। ये मान आपका इतना निकल जाएगा। तो आप 4 फॉर्मूला आपका 7.2 में आता है, और इसके तहत आपका 7.2 खत्म हो जाएगा। आपका ऑनलाइन 4 फॉर्मूले पर सवाल कैसे बनेंगे, कौन सवाल फॉर्मूला जो है किस जगह पर बिठाएंगे, ये आपको हम बता चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा आपकी बुक में आने वाला है 7.2 में, जो एक्स्ट्रा आपको आएगा कुछ टाइप से, उसे हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगले वीडियो में हम 7.2 शुरू करेंगे, तो आप देखने के लिए तैयार रहिएगा, और प्लस हमारे पहले वीडियो को रिवाइज करते रहिएगा। और जिस बच्चों ने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर उन्हें जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।